क्या आप जानते हैं कि फ्रेंडशिप डे सिर्फ फ्रेंडशिप बैंड बांधने का दिन नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग 100 साल पहले हुई थी। 1930 में जॉयस हॉल ने दोस्ती को सेलिब्रेट करने का आइडिया दिया और बाद में ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आज भी दोस्ती हमें सिखाती है कि छोटे छोटे प्यार और अपनापन ये पल ज़िंदगी को और खूबसूरत बना देते हैं। फ्रेंडशिप डे मना दे, क्या ये सिर्फ फ्रेंडशिप डे बांधने का दिन है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंडशिप डे का इतिहास, भारत में ये कैसे लोकप्रिय हुआ और आखिर दोस्ती इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1930 में अमेरिका के एक व्यवसायी जॉयस हॉल ने हॉलमार्क कार्ड्स कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि जैसे माँ और पिता और अन्य रिश्तों के लिए विशेष दिन होते हैं, वैसे ही दोस्तों के लिए भी एक दिन होना चाहिए। ऐसा दिन जब लोग अपने दोस्तों को धन्यवाद कहें, उन्हें शुभकामनाएं और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाए। शुरुआत में लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं कार्ड भेजते थे। धीरे धीरे विचार दुनिया में कई देशों में फैल गया। भारत में फ्रेंडशिप डे कैसे लोकप्रिय हुआ। अब सवाल आता है, भारत में इतना लोकप्रिय कैसे हो गया। 1990 में के दशक में जब केवल टीवी, फिल्में और पॉप संस्कृति तेजी से बढ़ रही थी, तब फ्रेंडशिप डे भी युवाओं के बीच मशहूर होने लगा। स्कूल और कॉलेजों में दोस्त एक दूसरे के रंग बिरंगे फ्रेंडशिप बैंड बांधने लगे। बाजारों में सुंदर ग्रीटिंग कार्ड, छोटे छोटे गिफ्ट्स और फ्रेंडशिप डे बैंड मिलने लगे। धीरे धीरे यह सिर्फ बच्चों या कॉलेजों के छात्रों तक सीमित नहीं रहा। परिवार, सहकर्मी, पड़ोसी और हर उम्र के लोग अपने दोस्तों को इस दिन शुभकामनाएं देने लगे। आज सोशल मीडिया ने इसे और भी बड़ा बना दिया है। एक छोटा सा संदेश, एक फ़ोटो, एक वीडियो या एक कॉल भी किसी दोस्त को पूरा दिन खुशियों से भर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया। दोस्ती की ताकत को देखते हुए साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस को घोषित किया। इसका उद्देश्य सिर्फ दोस्तों का जश्न मनाना नहीं था, बल्कि दुनिया में शांति, भाईचारा और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। यानी दोस्ती सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं, बल्कि समाज और देशों जोड़ने वाली एक ताकत भी थी। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी कहानी। कल्पना कीजिए, दो दोस्त थे। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, नौकरी लग गई, शादी हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई और बातें कम होती गई। फिर एक दिन फ्रेंडशिप डे आया। एक दोस्त ने सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा, मैं आज भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। बस इतना पढ़ते ही दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती रोज बात करने से नहीं, दिल में एक दूसरे के लिए जगह बनाए रखने से चलती है। आज अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, तो इस वीडियो के बाद उसे कॉल कीजिए या सिर्फ एक मैसेज कीजिए। दोस्त मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। यकीन मानिए, आपका ये छोटा सा संदेश उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी सबसे पुरानी दोस्त कितने साल पुरानी है। और आप सभी को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज भी सालों की दूरियां मिटा सकता है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं, मुश्किल समय में बिना कहे साथ खड़े रहना भी है। हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसने कभी घंटों बातें होती थी, लेकिन आज महीनों से बातें नहीं हुई। फिर भी अगर रात के 2 बजे भी उसका फ़ोन करे तो वह सबसे पहले यही पूछेगा, क्या हुआ, सब ठीक है ना। आज की कहानी ऐसे ही दो दोस्त की है। दिव्या एंड दीपिका बचपन से दोस्त थी। एक ही स्कूल, एक ही गली में रहते थे। अगर एक स्कूल नहीं आता तो दूसरा भी उदास रहता। दोनों ने साथ सपने देखे। एक इंजीनियर बनना चाहती थी, दूसरी अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसे लगता था दोस्ती हमेशा ऐसी रहे, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। कॉलेज अलग, शहर अलग, काम अलग और धीरे धीरे बातें भी कम हो गई। एक दिन दीपिका की नौकरी चली गई। वे बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करे। उसने बहुत देर तक मोबाइल देखा और फिर एक नाम पर उंगली रुक गई, दिव्या। फिर फ़ोन उठते ही दिव्या ने सिर्फ इतना पूछा, तू ठीक है ना। बस इतना सुनते ही दीपिका रो पड़ी। दोस्ती यही होती है, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन साथ कभी कम नहीं पड़ता। इसलिए एहसास को मनाने के लिए दुनिया में फ्रेंडशिप डे की शुरुआत हुई थी, ताकि हम अपने दोस्तों को बता सके कि वे हमारे लिए कितने खास हैं। भारत में यह दिन स्कूलों, कॉलेजों से शुरू होकर आज हर घर तक पहुंच चुका है। एक छोटा सा बैंड, एक मैसेज या सिर्फ एक कॉल, यही तो दोस्ती की असली पहचान है।
दोस्त वह नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, दोस्त वह है जो आपके सबसे कठिन दिनों में भी आपका साथ साथ नहीं छोड़ता। आज और दिल से जुड़ी हुई मीठी, अगर आपको जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है तो वीडियो को यहीं रोकिए और उसे एक मैसेज भेजिए, तुम मेरी ज़िंदगी का बहुत कीमती हिस्सा हो, ये मेरी सच्ची कहानी है। और अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ और बेकिंग वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों की खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। मुझे बस लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। दोस्ती का मतलब हर दिन बात करना नहीं होता, दोस्ती का मतलब है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब एक इंसान बिना बुलाए आपका साथ खड़ा हो जाए। आज दोनों दोस्त अलग अलग शहरों में रहती है, महीनों तक बातें नहीं होती, लेकिन हर फ्रेंडशिप डे पर दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक मैसेज भेजते हैं, धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में हमेशा से रहने के लिए। और शायद यही सच्ची दोस्ती, न कोई स्वार्थ न कोई शर्त, सिर्फ भरोसा, सिर्फ अपनापन और हमेशा साथ निभाने का वादा। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है तो आज ही उसे एक मैसेज भेजिए। हो सकता है आपका एक धन्यवाद उसके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान ले आए। क्या आपने कभी सोचा है जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी नहीं कटता था, आज उनसे महीनों तक बात क्यों नहीं होती? क्या दोस्ती खत्म हो जाती है? शायद नहीं, असल में बदल जाती है। बचपन में हमारी दुनिया छोटी होती है, स्कूल, खेल और कुछ दोस्त, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है। किसी की पढ़ाई, किसी की नौकरी, किसी की शादी, किसी का परिवार, और इन्हीं सब के बीच समय कम पड़ने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं आज नहीं कल बात कर लूँगी, लेकिन वही कल कई महीनों और कई साल बन जाता है। कभी गलतफहमियाँ भी आ जाती है, हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला पहले फ़ोन करे और वह भी यही सोचता रहती है। धीरे धीरे खामोशी बढ़ जाती है, लेकिन अगर दोस्ती सच्ची हो तो वह सिर्फ बातों से नहीं भरोसे से चलती है। सच्चा दोस्त वह नहीं जो हर दिन आपके साथ दिखाई दे, सच्चा दोस्त वह है जो ज़रूरत पड़ने पर बिना बुलाए आपके साथ खड़ा हो जाए। याद रखिए, समय दोस्ती को कमज़ोर नहीं करता, कभी कभी बस दूरियां बढ़ा देता है। अगर रिश्ते में विश्वास और सम्मान बचा रहे तो सालों बाद भी दोस्ती वहीं से शुरू हो सकती है जहाँ कभी रुकी थी। अगर आपके मन में भी किसी पुराने दोस्त की याद आ रही है तो इंतज़ार मत कीजिए, छोटा सा मैसेज भेजिए, कैसे हो दोस्त, बहुत दिनों से बात नहीं। हो सकता है यही एक मैसेज आपकी पुरानी दोस्ती में फिर से एक नई मिठास भर दे। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ एक क्लिक में सैकड़ों लोग से जुड़ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी सैकड़ों नंबर है, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोवर्स हो सकते हैं, लेकिन क्या सच में इतने सारे लोग हमारे दोस्त होते हैं? शायद नहीं। सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के करीब भी लाया है और कहीं ना कहीं में भी दूर भी कर दिया है। पहले दोस्त मिलने घर आती जाती थी, आज हम सिर्फ एक लाइक या हार्ट भेजकर समझ लेते हैं कि हमने अपना फ़र्ज पूरा कर लिया। पहले घंटों बैठकर बातें होती थी, आज चैट में लिखा होता है बाद में बात करते हैं, और कई बार तो बाद में कभी आता ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है। असल बात यह है कि कोई भी ऐप, कोई भी प्लेटफॉर्म एक सच्चे रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। सच्ची दोस्ती सिर्फ फ़ोटो में टैग करने का नाम नहीं है। सच्ची दोस्ती तब दिखाई देती है जब आपका दोस्त आपकी आवाज़ सुनकर पूछे सब ठीक है ना, जब वह आपकी सफलता पर दिल से खुश हो और आपकी परेशानी में बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ खड़ा हो जाए। आज सोशल मीडिया पर हम अपनी सबसे अच्छी मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त वह होता है जो उस मुस्कान के पीछे छिपी उदासी भी पहचान ले। इसलिए इस फ्रेंडशिप डे पर सिर्फ एक स्टेटस या पोस्ट मत लगाइए, अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन कीजिए, उसकी आवाज़ सुनिए, पूछिए कि वह कैसी है। हो सकता है यह एक फ़ोन उसके इस साल का सबसे बड़ा खूबसूरत तोहफा बन जाए, कि क्योंकि दोस्ती की असली ताकत ऑनलाइन दिखने में नहीं बल्कि ज़रूरत के समय साथ खड़े रहने में होती है। और शायद यही वजह है कि समय बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन सच्ची दोस्ती की कीमत आज भी नहीं बदली। जब मैं सोच रही थी कि मुझे एक बात बार बार याद आ रही थी कि केक बनाना और दोस्ती निभाना दोनों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है। अगर जल्दबाजी करें तो दोनों का स्वाद बिगड़ सकता है, लेकिन अगर प्यार, समय और धैर्य दिया जाए तो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो दोनों ज़िंदगी भर याद रहते हैं। इसी बीच मुझे याद दिलाती है पहली मुलाकात, पहली हंसी, पहला झगड़ा, पहली माफ़ी और वे अनगिनत पल जो शायद कभी वापस नहीं आएंगे लेकिन हमेशा दिल में रहेंगे। ज़िंदगी हमें नए लोग देती है, नई जगह देती है, नई जिम्मेदारियाँ देती है,
लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो समय बदल जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बने। शायद रोज़ बात नहीं करते, लेकिन शायद हम रोज़ मिल भी नहीं पाते, लेकिन जब भी उसका नाम सामने आता है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। इसी को कहते हैं हैप्पी।